हाय एवरीवन, मैं बी कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए लेक्चर सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ऑफ सम एग्जांपल्स। ओके, ठीक है। ये एग्जांपल्स कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले और अक्सर कर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई सा भी एग्जामिनेशन ले लो, मैं जेएम की बात करूं, आईआईटी जेएम की बात करूं, या फिर आपकी यूपीएससी की बात करूं, अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूं, डीयू, बीएचयू, एएमयू, अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूं, या आईआईटी जेएम की बात करूं, तो उसमें मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने जो लिखा है, ये भी आईआईटी जेएम में पूछा गया अब तक। ठीक है, इस टाइप के मिनिमम 3-4 क्वेश्चन अब तक आईआईटी जेएम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, सो और लगातार हर वर्ष पूछे गए हैं। दो साल लगातार पूछे गए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पूछा गया है आईआईटी जेएम में। ठीक है, तो बात करते हैं पहले है क्या। ठीक है, तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब मैं जो इस वाले लेक्चर में जो बात करूंगा, कुछ एग्जांपल्स की बात करूंगा। एग्जांपल्स का मतलब है कि जो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर अदर क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने बेसिक कराया था, जैसे आपको जो कराया था मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्म वाला रैंक नलिटी थ्योरम, ओके, एंड रैंक व्हाट इज द नल स्पेस, सॉरी नलिटी, okay, and rank nullity theorem and its applications. Already I have discussed some other examples of the rank on the basis of rank nullity theorems. Okay, so in this video we will talk of the basis of the rank nullity. Okay, also I will talk linear transformations. Okay, so अपने आप में मैं वही कह रहा हूँ कि linear transformation अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है linear algebra का। ठीक है, algebra का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके और मैं यही कहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना, बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। जितना मैं करा रहा हूँ वही बेसिक आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसके बेसिस पर अदर क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आप जितने क्वेश्चन कर लेते हैं वो आपके लिए ही फायदेमंद है। ठीक है, आप मोस्टली क्वेश्चन करने की आदत डालिए। आईआईटी जेएम, मैं वही कह रहा हूँ, आईआईटी जेएम ना टफ है, ना ही आईआईटी जेएम टफ है, ना ही अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टफ है। कोई भी एग्जाम टफ नहीं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स सिर्फ आपको चाहिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस आती है तो मैथमेटिक्स अपने आप में इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स चाहे आईआईटी जेएम ही क्यों ना चाहिए, मैं आईआईटी जेएम की बात करूँ, अगर आपको आईआईटी जेएम का एग्जाम देना है, ठीक है, इस वर्ष, ठीक है, मैं तो कहूँ देना हो। ठीक है, जैसे मेरा टारगेट तो यूपीएससी, मैं यूपीएससी के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ यूपीएससी के हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं किसी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करा रहा अभी। ठीक है, मेरा मतलब यहाँ पे जो टारगेट है सिर्फ यूपीएससी, जो यूपीएससी के अंदर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं आईआईटी जब अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ तो मिनिमम एक आधे घंटे के अंदर कम से कम मैं क्वेश्चन करा दूं तो कम से कम आधे घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन करा सकता हूँ। इट इज पॉसिबल। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यूपीएससी के हिसाब से लेके चल रहा हूँ तो मुझे मिनिमम आधे घंटे में वही 3 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 4 क्वेश्चन हो पा रहे हैं। ठीक है, वही होंगे। इस वाले लेक्चर में कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करूंगा, इसके बाद और एग्जाम्पल्स की बात करूंगा। तो ठीक है, ये अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये भी जब में आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं इसके। ठीक है, देखिए, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास। इफ लेट टीवी लीनियर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम R3 to R2 be linear transform defined as T110 equal to 10 and T110 equal to 2 minus 1 and T100 equal to 4,3. Then find the T2 minus 3,5. What is the value of it? ओके, हमें इसकी वैल्यू भी करनी है। ठीक है, अब देखो ये जो वेक्टर है वो किसका वेक्टर है, सबको लेट सॉल्यूशन की देख लेते हैं। लेट α1 इक्वल टू 1, इसको मैंने 1,1,1 एंड α2 इज इक्वल टू 1,1,0 एंड α3 इज इक्वल टू, हमने लेट सपोज करके चला, इनको मैंने नोटेशन कर दिया कि 1,0,0। ठीक है, इसको मैंने α1 से नोट किया, इसको α2 से, इसको α3 से। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है α1 α2 कहाँ किसके एलिमेंट है, आर द एलिमेंट ऑफ R की, बिकॉज α1 α2 α3 बिलोंग्स टू R की। ओके, आल्सो
if it let alpha is equal to 2 comma minus 3 comma 5 belongs to R cube is an element also an element of R cube. ये एलिमेंट किसका होगा? R cube का एक एलिमेंट होगा. So therefore अल्फा कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन. अब कोई वेक्टर है, ठीक है, अब कोई वेक्टर ले लूं मैं इसका, ठीक है, कोई वेक्टर स्पेस है मेरे पास, इसका कोई वेक्टर ले लूं मैं, तो इसको जो अदर वेक्टर होंगे सबसेट मिलेगा, उसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ. आई कैन राइट, ओके, देयर इज नो डाउट. So therefore alpha can, if let okay, if a1 a comma b comma c belongs to रियल नंबर r, ठीक है, फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं. कहां से बिलोंग कर रहे हैं? तीन एलिमेंट में फील्ड से बिलोंग कर लिए. देयरफॉर अल्फा कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. सो देयरफॉर अल्फा 1 a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3. ओके, नाउ here alpha equal to, put here alpha equal to 2 minus 3 comma 5 and a1 here I have taken ABC. Okay, ABC are the scalars. So alpha is equal to 1 and plus b 1 comma 0 plus c 1 0 comma 0. ओके, नाउ ऑन सॉल्विंग वी फाइंड, देखो अब मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो देखो देयरफॉर वी फाइंड a फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2. सिमिलरली सेकंड a it multiply by a1 and plus b multiply b and c equal to 0. therefore minus 3 and we find and again a plus b because b equal to 0. Here multiply with third element, so a only and b will be 0 and c will be 0. therefore a equal to 5. Here we find a equal to 5. Here b equal to 5, so we put here a, so therefore we find the value of a b. So we find minus 8. Similarly we find from here c, the value of c, so 2 minus, it will be minus plus 8. okay, it will be 5. okay, so c will be equal to 5. okay, c will be equal to 5. the value of c will be equal to 5. now put the value इन इक्वेशन अल्फा. सपोज करो मैंने ये वाली इक्वेशन को मैंने अल्फा से 1 से डिनोट किया, ठीक है. पुट द वैल्यू ऑफ एबीसी इन इक्वेशन फर्स्ट. वी फाइंड अल्फा इज इक्वल टू, वी फाइंड ए वैल्यू ऑफ a1 a विल बी 5. देयरफॉर 5 अल्फा 1 and b equal to minus 8 therefore minus 8 alpha 2 and c 5 alpha 3. If here t is a linear transformation, therefore we operate t alpha t 5 alpha 1 minus 8 alpha 2 plus 5 alpha 3. therefore we find, because t is LT, so therefore we can operate it. so t alpha is equal to 5 t alpha 1 minus 8 t alpha 2 plus 5 t alpha 3. ओके, अब देखिए अल्फा 1 की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या मेरी यहाँ पे, आई हैव टेकन अल्फा, टी अल्फा की वैल्यू मेरी क्या है 2 minus 3 5. ओके, 5 अल्फा, टी अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, टी अल्फा 1 इक्वल टू टी अल्फा 1 टी, इस पर टी अल्फा 1 इक्वल टू ये है ना टी अल्फा 1 0 माइनस 8 टी अल्फा 2 इक्वल अल्फा 2 ये माना था मैंने, तो टी अल्फा 2 क्या हो गया मेरा 2 -1 प्लस 5 टी अल्फा 3 ये था मेरा 1 0 0, so t alpha 3 equal to 4 3. On solving we find t
2 comma minus 3 comma 5. So 5 and minus 8, it will be 5 minus 20, sorry 60 plus 20. So therefore we find it will be 25 and it will be 9. So 9 and we find 500. देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, अब 5 का फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस तो माइनस एंड माइनस माइनस से माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस 8 टू द 16. ओके, सो 8 टू द 16 माइनस 16 एंड 5 4 द 20. सो देयरफॉर फर्स्ट एलिमेंट विल बी 8, सो माइनस 6 एंड देयरफॉर वी फाइंड द 9. 20 plus 5 25 and minus 16, therefore 9. Similarly we multiply by second element, so 500 0 minus 8 by minus 1 plus 8 and 5 3 the 15, therefore we find it will be 23. Okay, so it will be 23. So 500 8 1 minus 8 and 5 3 the 50, so therefore 23. So this is the answer of the, okay, so this is the answer of the question. यही मुझे गेन करना था, t minus t 2 minus 3 को minus t 2 minus 3 को 5 की वैल्यू क्या होगी, मेरी ये वैल्यू होगी. ओके ओके, so this is the answer. Okay, now I will take another example. If you have any doubt, you can comment me. Okay, देखो मैंने कहा क्या कि कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बहुत इजी है. सपोज करो ये अल्फा 1 माना मैंने, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 1 1, अल्फा 2 ये माना मैंने 1 1 0, अल्फा 3 वाला एलिमेंट लिया मैंने. ठीक है, अब देखो टी अल्फा 1 इक्वल टू क्या मिला मुझे 1 0, टी अल्फा 2, इट मींस टी अल्फा 2 इक्वल टू 2 माइनस 1, टी अल्फा 3 इक्वल टू 4 3. होगा नहीं होगा? अब देखो अभी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 किससे, R3 से बिलोंग करते हैं. अब सब अब ये भी एलिमेंट देखो ये क्या है, ये एलिमेंट भी तो R3 से बिलोंग करेगा जब टी में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो इट मींस इसको क्या कर सकता हूं मैं, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्म, इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं. जो वेक्टर दे रखे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा मैंने. ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने आफ्टर इट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी स्केलर. ठीक है, जो स्केलर होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करी मैंने, स्केलर की वैल्यू फाइंड आउट करके मैंने अगेन इसमें पुट कर दी. ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू मुझे ये मिल गया, अल्फा इक्वल टू 5 अल्फा 1 माइनस 8 अल्फा 2 प्लस 5 अल्फा 3. आफ्टर इट वी ऑपरेट टी. अब मैं टी को ऑपरेट करता हूं उसमें, तो टी अल्फा इक्वल टू अगेन वी फाइंड हियर, अगेन वी फाइंड आउट बिकॉज़ टी इज एलटी, बिकॉज़ टी इज एलटी देयरफॉर वी कैन ऑपरेट ऑल ऑफ इट. ओके, देयरफॉर टी अल्फा इक्वल टू इट विल, सो टी अल्फा इक्वल टू क्या था मैंने, अल्फा इक्वल टू यही तो माना था 1 0 0, अल्फा इक्वल टू 1 0, सो देयरफॉर टी अल्फा इक्वल टू टी अल्फा 1 इक्वल टू 1 0, it will be 1 0, t alpha 2 minus 1, t alpha 4 3. So therefore on solving we find 9 3. So this is the answer of the, okay. So next we have another example of the linear transformation. Okay, if suppose t is an LT. Okay, एक और क्वेश्चन की बात कर ले. सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है, जेम 2000 आपका है ना 2010 में आया. ठीक है, देख लेते हैं इसको भी. क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इक्वल टू और कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रखिए. ठीक है, R2 टू R2. ओके, ये जो डिफाइंड है मेरी R2 टू R2, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज डिफाइंड एज, और जो डिफाइंड है T1 2 इक्वल टू T. तो क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट करो जरा, मैं आपको फिर मैं बताऊंगा क्या मुझमें कमी है, क्या आप में कमी है समझने में, या मुझे समझाने में कोई कमी दिखाई दे रही है. तो ये दे रखा है इसमें 1 2 इक्वल टू 2 3 एंड t 0 1 इक्वल टू 1 4. ओके, देन फाइंड t 5 6. ये मुझे गेन करना है. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे इसकी वैल्यू गेन करनी है. अगर टी वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2. ओके, लेट टी वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 टू R2. ओके, डिफाइंड एज t1 2 इक्वल टू 2 3 एंड t 0 1 इक्वल टू 1 4. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t 5 6. ओके, सो दिस इज आई कैन चेक t 1 2 इक्वल टू 2 3 एंड t 0 1 इक्वल टू 1 4. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t 5 6. ओके, दिस
I will talk the solution about the solution. Okay, solution क्या है, मैंने क्या बताया, पहली वाले जो भी बताया था सेम वही काम करना है कि अल्फा वन इक्वल टू लेना है मुझे 1,2, अल्फा टू इज इक्वल टू 2,3, देयरफॉर टी अल्फा अभी क्या हो जाएगा, टी अल्फा वन इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 2,3. ओके, एंड टी अल्फा टू इक्वल टू, इसको मैं ये तो लिख सकता हूँ ना, टी अल्फा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1,4, ये तो था मेरा, फिर अल्फा वन अल्फा टू इक्वल ये हो गया. ठीक है, दैट इज ओके. लेट अल्फा इज इक्वल टू 5,6. ओके, एंड लेट a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर. कोई फील्ड है, ठीक है, रियल हो गया, फील्ड से बिलोंग कर दें तो स्केलर होगा मेरे पास. ठीक है, सो अल्फा कैन बी रिटन एज, अल्फा कैन बी रिटन एज linear combination of अल्फा वन एंड अल्फा टू. ओके, इसको मैं अल्फा वन और अल्फा टू की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म लिख सकता हूँ. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू. ओके, हियर अल्फा इक्वल टू 5,6, a अल्फा वन इक्वल टू 1,2 प्लस b अल्फा टू इक्वल टू, देखो अल्फा वन ये रखा है मेरा, अल्फा टू ये दे रखा है मेरा 0,1, ये को ना अल्फा वन 1,2 अल्फा टू इक्वल टू ये. देखो टी अल्फा वन ये हो गया और टी अल्फा टू मेरा क्या था 1,4. ठीक है, ये है ना मेरा अल्फा वन, मैंने इसको माना 1,2 को अल्फा, और अल्फा टू किसको माना, अल्फा टू इक्वल टू 1,0 को, तो टी अल्फा वन इक्वल टू 2,3. ओके, सिमिलरली टी अल्फा टू इक्वल टू 1,4. इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं. ओके, सो अल्फा, अब लेट अल्फा इक्वल टू मैंने ये मान लिया, तो अल्फा किसका एलिमेंट है, ये जो 1,2 और अल्फा वन अल्फा टू इस आर से बिलोंग कर रहा है, किससे, इस आर से बिलोंग कर रहा है, आर स्क्वायर आर टू से. देयरफॉर अल्फा आल्सो बिलोंग टू आर टू, ये अल्फा भी कहां से बिलोंग करेगा, इसी से बिलोंग करेगा. देयरफॉर अल्फा कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू. देयरफॉर वी फाइंड अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू. देयरफॉर now we want to find the value of AB. So therefore alpha 2 will be alpha 2 equal to 0,1. So on solving we find a plus b, a equal to 5. So a or b value equal to 0. So therefore only a1 a equal to 5 and 2a plus b equal to 6. So therefore 2 here 2 a value of 10 plus b equal to 6. So therefore b is equal to -4. b will be equal to -4. Now put the value of it. So alpha is equal to, we find 5 alpha 1 minus 4 alpha 2. Okay, एक बार चेक कर लो वैल्यू. a1 b1 0 and a1, therefore a1 equal to 5 and a2a plus b will be equal to 6. Therefore 5 and ठीक है. Okay, now b operate t because t is LT, therefore t alpha, if t is LT, so 5 and t 5 alpha 1 minus 4 alpha 2, because t is LT, so therefore 5 t alpha 1 minus 4 t alpha 2, because t is LT. Okay, now the value of t, we put t alpha value of alpha equal to 5,6. Okay, and 5 t alpha 1 equal to क्या मेरा 2,3 minus 4 1,4 t alpha 2 equal to 1,4. We find the value of, on solving we find 5 plus 2, it will be 5 और 2 कितना हो गया, 5 2 is 10 minus 4 comma 5 3 is 15 comma minus 16. Okay, it will be 6 and comma minus 1. So t 5,6 will be, this is the solution of the question. Okay, now I will talk another example of the linear transformations. Okay, if you have any doubt then you can comment me. Okay, I will talk another example of the linear transformations. Okay,
सो दिस इज द सिंपल, ओके। हालांकि मुझे इसकी शॉर्ट टेक भी पता थी, ठीक है, बस शॉर्ट टेक जरूरी नहीं है, यूपीएससी में कोई शॉर्ट टेक नहीं चलती, ठीक है। और ना ही मैं कोई यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई बैच पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब पढ़ाऊंगा तो मैं शॉर्ट टेक भी बताऊंगा, ठीक है। Now we start an example, other example. So question is that question number 3, ठीक है। If TB and LT let T such that R3 to R2 R3 be a linear transformation and defined by be a linear transformation defined as t x y z, t x y z is equal to x plus y plus z z plus x, okay, yes, z plus x, okay. So now another, so question is that for all x y z belongs to R, then find the rank T and nullity. Then find rank of T and nullity of T, ओके। ये मुझे गेन करना है, ठीक है। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं इसके, देखिए है क्या सॉल्यूशन में। देखो पहले गेन क्या करना है, दो मेथड है यहाँ पे। मैं एक सेकंड मेथड बताने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड मैंने बताया था कि आपको रैंक नलिटी और जो रैंक बताई थी, नलिटी बताई थी, और रैंक नलिटी थ्योरम जो बताई थी मैंने, इससे पहले वाला जो लेक्चर था मेरा, ठीक है, उसमें मैंने एक एग्जांपल कराया था, ठीक है। तो उसमें बताया था मैंने नल स्पेस कैसे गेन करते हैं, ठीक है, और नलिटी कैसे गेन करते हैं, रैंक कैसे गेन करते हैं, ठीक है, और उसका जो रेंज स्पेस कैसे गेन करते हैं, ठीक है। तो रैंक के लिए मुझे क्या गेन चाहिए, रैंक मुझे गेन करना है, तो उसका मतलब से रेंज स्पेस गेन करना हुआ। रेंज स्पेस गेन करना हुआ, इट मीन्स उसकी डायमेंशन गेन करनी होगी, ठीक है। नलिटी का मतलब क्या है, उसका नल स्पेस गेन करना होगा, तभी मैं उसके नलिटी की बात करूंगा, ठीक है। देयरफॉर अब देयर आर टू मेथड, अब मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला मेथड मैंने बताया था कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड बेसिस मिलेगी आरक्यू के लिए, ठीक है। आरक्यू फर्स्ट मेथड इज दैट we take standard, we have standard basis 1,100,010 and 001 with the standard basis for RQ, okay. So therefore we operate 100 and find the value of it, and again we find, तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड ये है कि जो स्टैंडर्ड बेसिस पे होती है इसके लिए वो होती है 100 RQ के लिए 010 एट 0,0,0, ओके। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड बेसिस होती है। दिस इज द फर्स्ट मेथड, ओके। मैं फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखो, स्टैंडर्ड बेसिस होती है, देयरफॉर वी कैन ऑपरेट 1,0,0 बी फाइंड, ओके। टी 0,1,0 बी फाइंड, टी 0,1,0 0,0,1, ओके, बी फाइंड हियर। सो बी फाइंड दिस इज द नल स्पेस, ओके। जो मुझे यहाँ एलिमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो नल स्पेस मिलेंगे, सॉरी वो मिलेंगे मुझे रेंज स्पेस के एलिमेंट, क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ रेंज स्पेस। अब मुझे क्या चेक करना है उसके लिए, फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं, वो चेक करना है, ठीक है। फिर ये जो वेक्टर मिलेंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, 3 एलिमेंट होंगे नहीं, वो 3 वेक्टर्स होंगे, ठीक है, ऑफ द रेंज स्पेस। वो क्या करेंगे, 3 वेक्टर्स जनरेट द, किसको जनरेट कर देंगे, रेंज स्पेस को जनरेट कर देंगे, ठीक है। जब रेंज स्पेस को जनरेट कर देंगे, देयरफॉर वो क्या जाएगा, बेसिस बन जाएंगे। जब रेंज स्पेस को जनरेट कर देंगे वो RLI हो जाएंगे, ठीक है। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और रेंज स्पेस को पूरे रेंज स्पेस को जनरेट कर देंगे, तो मैं कहूंगा वो बेसिस बन जाएंगे। वो बेसिस में कितने एलिमेंट मिलेंगे मुझे, हमें 3, तो देयरफॉर उसकी रेंज स्पेस मिलेगी मुझे। सो देयर आर ओनली 3 बेसिस एलिमेंट इन द रेंज स्पेस, देयरफॉर रैंक ऑफ T विल बी 3, ओके, रैंक विल बी 3। नाउ सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड इज दैट नलिटी के लिए मैंने क्या बताया था। अब देखो यहाँ पे आरक्यू है, तो इसमें एक एलिमेंट लेना है मुझे, इसमें इसी में आरक्यू में, तो सपोज x, y या ABC ले लूं मैं,
ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू नलिटी, फर्स्ट मेथड होता है, ठीक है। तो नलिटी में मैंने एक एलिमेंट ले लिया ये वाला, तो इट मीन्स टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी विल बी इक्वल टू 0,0,0 को देर आर क्यू, ओके। सो of t of a we put b here, so we find a plus b, b plus c and c plus a. So 0,0,0 from here we find the value of a b equal to 0. a b c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, therefore null space will be equal to 0. Okay, so therefore 0,0,0 belongs to null space. So there is no element in the null space. Null space is empty. Therefore, dimension of NT will be 0. Therefore, nullity will be, nullity क्या हो जाएगी, nullity क्या होती है, dimension of null space. So nullity will be 0. तो nullity 0 हो गई। देखो ये हो गया मेरा फर्स्ट मेथड। और देखो अब यहाँ पे मैं किसका यूज करूँ, if you use rank nullity theorem, so rank nullity theorem ये कहती है कि rank प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, जो ये वाला जो वेक्टर होता है ये वाला आर क्यू, ठीक है। तो देयरफॉर रैंक मुझे गेन हो गई, रैंक कितनी है मेरी, रैंक निकल के आई थी मेरी 3, तो रैंक विल बी इक्वल टू 3। अब मुझे नलिटी गेन करनी है, तो डायमेंशन ऑफ यू कितनी है 3, तो देयरफॉर ये मैं चेक कर ली यहाँ से। देखो ये आपको चेक करना है कि ये बात सही है नहीं, मेरी नलिटी 0 आ रही है, अभी चेक करना है कि नहीं, इस वाले फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी जो नलिटी निकल के आ रही है वो 0 हो रही है नहीं हो रही। तो 3 विल बी, इसको इधर ले जाऊंगा 0 हो जाएगा, 3 - 3 विल बी 0, देयरफॉर नलिटी विल बी 0। दिस इज द फर्स्ट मेथड, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। सो आई विल टेक द सेकंड मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ओके। सेकंड मेथड में करते क्या है हम लोग, इसको मुझे ना, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्म, इसको ना वेक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। किसकी फॉर्म में लिखना होता है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। और इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, देखो तो यहाँ पे एलिमेंट किसके 1, यहाँ पे बाई का और एक्स का और 1 का, तो इसका कोएफिशिएंट 1, बाई का कोएफिशिएंट 1, जेड का कोएफिशिएंट है 0 है। सिमिलरली बाई का एक्स का कितना है 0, बाई का 1, जेड का 1, एंड देयरफॉर सिमिलरली थर्ड एक्स का 1, बाई का 0, इसका 1, ओके। अब इसको देखो मुझे चेक करना है इसमें कितने एलआई वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मुझे बनाना है अपर ट्रायंगल फॉर्म में, ठीक है। तो देखो देयरफॉर इफ यू सबट्रैक्ट फ्रॉम इट, मैं इस वाली रो से इसको सबट्रैक्ट कर दूं ऊपर वाली को, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो 1 1 0। मुझे इसके नीचे जो एलिमेंट है ये इस वाली की रो डायगोनल के नीचे एलिमेंट क्या करना है, मुझे 0 करना है, ठीक है। अब 0 करने इसके लिए क्या करना है मुझे, इस वाली रो में से इसको माइनस करना है। तो देखो इस वाली रो में से इसको रो करना है, तो 1 - 1 0, एंड सो सेकंड रो विल बी राइट सेम 0 1 1। वी सबट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड, ओके। सो 1 - 1 1 - 1 0 0 1 0 - 1 -1 and 1 0 1। Now this is not in a upper triangle form again, so 1 1 0 0 1 0। तो यहाँ पे 0 मुझे चाहिए किसके नीचे, इस डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, इसके नीचे यहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो 0 0, इसको ऐड किया तो 0, इसको ऐड किया तो इसको 0, इसको ऐड किया तो 2। It is in an upper triangle form. It is an upper triangular form. So therefore, अब जितने भी यहाँ पे जो वेक्टर मिले हैं ये वाले, ठीक है, जो वेक्टर मिले हैं ये वाला और ये वाला, ये क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर ये वाले 0 हो जाती है पूरा वेक्टर, या फिर ये वाली रो 0 हो जाती है, या फिर ये वाला कॉलम 0 हो जाता है, ठीक है। तो मैं कहता, अब देखो पहले इसको दे देते हैं, इसका जो निकल के आया मेरा सोल्यूशन क्या निकल के आया, अभी बताऊंगा आपको। 1 1 0 0 1 1 0 -1 and 0 and 2, ओके। ये तो निकल के आई मेरी। therefore rank of t will be, यहाँ से मुझे गेन करेंगे 3 होगी, ठीक है। देयर आर ओनली 3 linearly independent vectors, ओके।
तो देयरफॉर रैंक ऑफ टी विल बी 3। ये क्या निकलेगी, रैंक 3 निकलेगी। अब यहाँ से मुझे बताइए कि उसकी जो डायमेंशन कितनी, डायमेंशन अब रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके मैं बता सकता हूँ कि उसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नलिटी क्या है, नलिटी विल बी डायमेंशन ऑफ यू माइनस रैंक डी, तो 3 माइनस 3 विल बी 0। ओके, मुझे नलिटी यहाँ से गेन करनी होगी, ठीक है। अब देखो ये ऐसे कैसे बता दिया आपने, यहाँ पे 3 होगी, मतलब ये कैसे आप बता सकते हैं कि उसकी जो रैंक होगी 3 होगी। अगर सपोज करो ये वाला जो कॉलम है 0 0 हो जाता तो मैं कहता इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। और सपोज करो ये वाली रो 0 हो जाती और ये 2 कॉलम, ये वाली 2 रो बच जाती, तो मैं बोलता कि तब भी इसकी 2 हो जाती, ठीक है। पर सपोज करो इसके ये वाली 2 कॉलम 0 0 हो जाते तो यहाँ पे 1 कॉलम बचता, तो देयरफॉर इट्स रैंक, देयरफॉर देयर इज ओनली 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, देयरफॉर there is only one linearly independent vector, therefore it generates the whole space, therefore it is the basis element, so therefore dimension it is the dimension and its dimension will be 1। तो एक वेक्टर स्पेस में लागू वो होल स्पेस को जनरेट कर सकता है, ठीक है। वो बेसिस होगी और द नंबर ऑफ बेसिस द डायमेंशन, और डायमेंशन क्या होगी उसकी रैंक क्या रहती है, तो देयरफॉर रैंक विल बी 3। और सपोज करो यहाँ पे 1 कॉलम विल बी इक्वल टू 0, 1 कॉलम पूरा 0 0 हो जाए, मेरे को ये वाले 2 कॉलम आर नॉन 0। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से देयर आर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर व्हिच जनरेट द होल स्पेस, देयरफॉर रैंक विल बी 3। ओके, सो दिस इज द मेथड हियर, बट हियर देयर आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, देयर आर 3 linearly independent vectors, so therefore we can say that its generate whole space, therefore rank will be 3। We can, if we have rank 3, so therefore, and also we have rank of dimension u, okay, so therefore we can find the nullity of the linear transform, so therefore nullity will be 0। okay, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ अदर एग्जांपल्स के साथ। ओके, मैं ही कह रहा हूँ मेरा जो मकसद जो है भी कुछ अदर एग्जांपल्स कराने का, ठीक है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ बार बार, इसमें आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एग्जांपल्स करने, जितने भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए जितनी क्वेश्चन कर पाए आप, ना हो अगर आप मुझे क्वेश्चन भेजना चाहेंगे तो आप भेज सकते हैं, ठीक है। और तो जो मेरी आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं, बॉबी कुमार 914@gmail.com। If you have any question, then you can send me BAUBIKUMAR914@gmail.com। If you have any question, okay, you can send me, okay। So मिलते हैं नए लेक्चर में, बने रहिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।